बोगी S7। सूरज को ढले हुए अभी कुछ पहर ही हुए थे कि सांझ का रंग सारे आसमान पर छा चुका था। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आरपीएफ के 2 आदमी एक स्ट्रेचर लिए शालीमार कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे। आती ट्रेन के हॉर्न को सुनते ही उनमें से एक बोला, चल भाई, अपनी सवारी तो आ गई, लगते हैं काम पर। स्ट्रेचर ले दोनों व्यक्ति बोगी नंबर S6 की ओर जाने लगे, जहां से उन्हें एक लाश ले मुर्दाघर की ओर रवाना होना था। वैसे मरने वाले का नाम क्या बताया? रवि, जो कि होली की छुट्टियों में घर जाने के लिए उतावला था। वो खचाखच भरी चलती ट्रेन में आखिरी मिनट पर घुस गया। रवि को धक्के खाते खाते आधा घंटा हो चुका था, पर उसे ट्रेन में एक भी सीट खाली नहीं मिली। आखिरकार रवि को आगे बोगी में एक कंपार्टमेंट खाली दिखाई दिया और वो भागकर उसमें बैठ गया, जिसका बोगी नंबर था S7। रवि को एक पूरी बर्थ मिल चुकी थी और रवि अभी बर्थ पर लेटने को हुआ ही था कि सामने से आते एक बुजुर्ग ने उससे कहा, दरखुरदार, ट्रेन का सफर सोकर व्यर्थ नहीं, बल्कि जागकर उसका लुत्फ उठाना चाहिए। रवि ने आवाज की दिशा में घूमकर देखा तो सामने एक बूढ़ा व्यक्ति अपना स्मोकिंग पाइप मुंह में दबाए उसकी ओर चला आ रहा था। जी, आपकी तारीफ तो की नहीं जा सकती, पर नाचीज का नाम राजेश प्रताप है। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम यंग मैन? जी, रवि झा। लगता है पहली बार ट्रेन में सफर कर रहे हो, तभी इतना भी नहीं जानते कि सोना है तो अपनी टिकट खुद बुक करानी पड़ती है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस होली के लिए घर जा रहा हूँ, ऊपर से सफर भी थोड़ा लंबा है, तो सोचा एक झपकी ही मार लूं। और सफर तो बचपन में कई बार किया है, बचपन में, और आज तो मजबूरी भी थी, तो ऐसे ही। मतलब? जी, करीब 10 साल पहले मेरे पिता की मौत एक ट्रेन हादसे में हो गई, और उसके बाद अकेले सफर करते हुए दिल का दौरा पड़ने से मेरी माँ, और उसके 2 साल बाद मेरे छोटे भाई की मौत भी एक ट्रेन में हुई थी। तब से मेरे परिवार में ट्रेन के सफर को लेकर कुछ अलग ही धारणाएं हैं। अफसोस कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई, वरना मैं। यंग मैन, अफसोस करने का दिन नहीं है, आज तो सरप्राइज। प्रताप साहब और रवि में अभी बात चल ही रही थी कि अचानक टीसी हस्तक्षेप करते हुए टिकट मांगने लगा। रवि बिना टिकट सफर करने का अंजाम जानता था, पर कैश न होने के कारण वो टीसी की जेब भी गर्म नहीं कर सकता था। उसने टीसी से स्टूडेंट होने की मजबूरी के चलते सफर करने की दुहाई दी, पर टीसी टस से मस न हुआ और रवि को हड़काते हुए बोला, अरे रोज देखता हूँ तेरे जैसे, बिना टिकट सफर का फाइन 300 रुपया भर, वरना उतर अगले स्टेशन पर। अरे टीसी साहब, बेचारा सचमुच मजबूरी में घर जा रहा है, छोड़िए ना फाइन वाइन, आप मेरे साथ आइए। प्रताप साहब के जोर देने पर टीसी उनके साथ एक कोने में गया और उनसे 100 रुपए लेकर मामला रफा दफा कर दिया। रवि जो अपनी सीट से झांक रहा था, वो ये देखकर हैरान था कि टीसी के हाथ में जो 100 रुपए का नोट था वो बेहद ही पुराना था। रवि ये देखकर थोड़ा हैरान जरूर हुआ, पर उसका ध्यान एक खूबसूरत औरत ने अपनी तरफ खींच लिया, जो गुलाबी साड़ी पहने हाथ में पर्स लिए रवि के सामने आ बैठी। रवि उसे देखकर अपने बाल संवारने लगा, पर इससे पहले कि रवि अपना दांव चलता, एक छोटा लड़का उसके बगल में आकर बैठ गया और बार बार एक ही जिद करने लगा, मम्मी, अपना फोन दो ना मुझे गेम खेलना है। ये सुनकर रवि के अरमान तो मानो पानी पानी हो गए। फिर भी उस औरत ने अपने बेटे को फोन देने के बाद रवि से हाथ मिलाते हुए कहा, माई सेल्फ प्रोफेसर सोनाली, और तुम? मैं रवि झा, बीटेक 3rd ईयर। इसी के साथ रवि और सोनाली के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और देखते ही देखते सोनाली रवि के साथ अपना बनाया हुआ खाना बांटने लगी। तभी अचानक रवि के बगल में बैठे प्रताप साहब अखबार पढ़ते हुए जोरों से हंसने लगे। ऐसा क्या पढ़ लिया सर, जो आप ठहाके लगाकर इतना जोर से हंस पड़े? इस आर्टिकल में लिखा है कि सर्बिया के राष्ट्रपति किसी सर्बियन डांसिंग लेडी के डर से अपने नागरिकों को घर से निकलने से मना कर रहे हैं। कितनी फालतू खबर है सर, भला इस जमाने में भी कोई भूत से इतना डरता है? तुम मानो या ना मानो, पर आज की तारीख में भी भूत होते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे आसपास ही भूत हो। हुए तो उनसे याद से हेलो कह दूंगा,
पर ये भूत वूत पर मैं विश्वास नहीं करने वाला। तुम्हारे मानने या ना मानने से हमारा अस्तित्व नहीं मिटने वाला। रवि ये सुनकर दंग रह गया और अपना ध्यान भटकाने के लिए ट्रेन के दरवाजे की ओर जा अपनी सिगरेट सुलगाने लगा। पहले कश के बाद जैसे ही उसने राहत की सांस ली, अचानक से उसके कानों में कई लोगों के बेतहाशा दर्द से चिल्लाने की आवाज पड़ी तो वो दहल उठा।